देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आपको सादर नमस्कार। आप सकुशल होंगे और अपने माता पिता के सपनों को गढ़ने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। अब आप 10वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। अभी बहरहाल आपकी 9वीं की फाइनल परीक्षा नहीं हुई है, मगर यह मानकर नहीं चलिए कि आप 10वीं कक्षा में नहीं हैं। आप 10वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं और 10वीं कक्षा की तैयारी अब आपको पूरी गंभीरता के साथ करनी चाहिए ही, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो अगले वर्ष फरवरी माह में ही होगी। और आज आप जिस तारीख में जी रहे हैं उस तारीख का नाम 2 मार्च है। तो आप मूल्यांकन कर लीजिए कि आपके पास कितना समय है। जहाँ तक मेरा मानना है, और मैं अगर मूल्यांकन करके मैं आपको बताऊं तो मैं बता दूं कि आपके पास तैयारी करने के लिए अब 2 माह भी आपसे जुदा हो चुका है। अर्थात मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार आपके पास अब बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास 10 महीने का समय शेष है। इस 10 महीने को आप यदि गंभीरता से लेते हैं, इस 10 महीने यदि आप अपने ऊपर खर्च करते हैं बिना किसी अनावश्यक गतिविधि को किए, तो यकीनन आपका परीक्षा परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन आपको अपने ऊपर संतोष होगा। 10वीं कक्षा के जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं उन बच्चों से जाकर के जब आप मिलेंगे तो उन बच्चों का अनुभव यही रहेगा, जैसा कि साक्षात्कार भी लिया गया था 3-4 बच्चों का, तो आपने उन साक्षात्कार लेने वाले बच्चों से सुना होगा कि उन बच्चों ने अपना अनुभव बताया आपको कि आप जब जिस कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उस दिन से ही आपको अपनी तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल का पैटर्न जो रहता है वो काफ़ी टफ रहता है। और क्या रहेगा प्रश्न, यह तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन सेट करने वाले ही जाने, मगर हाँ एक बात ज़रूर होती है कि सवाल जो है सो सिलेबस से ही रहता है। यदि आप अपने सिलेबस की तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे तो यकीनन आपका परीक्षा परिणाम स्वर्णिम रहेगा। और स्मरण रहे, आपको अपने कोचिंग सेंटर में टॉप नहीं करना है, नहीं आपको अपने ग्रामीण परिवेश में गांव में टॉप करने के लिए पढ़ना है, नहीं आपको अपने विद्यालय में टॉप करने के लिए पढ़ना है, नहीं जिला स्तर पर। आपको इतनी अच्छे ढंग से तैयारी करनी है कि आपको राज्य टॉपर बनना है, अर्थात बिहार राज्य भर में आपको अपना विशेष स्थान स्थापित करना है। इसके लिए आज से तैयारी कीजिए और यह सपना लेकर के ही मत चलिए कि मुझे राज्य टॉपर बनना है तो बस मैंने सोच लिया, मगर मैं घंटों इंस्टाग्राम चलाऊंगा, घंटों फेसबुक चलाऊंगा, घंटों दोस्तों के साथ मस्तर करूंगा, अथवा गेम खेलूंगा, अथवा कोई भी जो अनावश्यक गतिविधियां जो कि पढ़ाई में मार्ग में बाधक बन के उत्पन्न होती है, तो उन गतिविधियों को यदि आप करेंगे तो यकीनन न तो आप तो राज्य स्तर पर छोड़ दीजिए, आप अपने कोचिंग सेंटर में और आप अपने परिवार में भी अपना कोई स्थान और मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा कि आप राज्य स्तर पर ही पढ़ें, और आप यदि 450 नंबर लाते हैं, आप यदि 500 में 460 नंबर लाते हैं तो ही आप बुद्धिमान हैं। मगर हाँ, मैं कदापि यह नहीं कहूँगा कि आप प्रयास न करें। मैं अपने कोचिंग सेंटर के बच्चों को भी कहता हूं, और जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं उन बच्चों को भी मैं कहा करता था कि मैं तुमको कदापि प्रेशराइज इस बात के लिए दबाव नहीं डालूंगा कि तुम परीक्षा देना तो उसमें 450 अंक ही हासिल करना, 460 अंक ही हासिल करना, 400 अंक ही हासिल करना। मगर हाँ मेरे बच्चे, तुम प्रयास जरूर करना, और यदि आप प्रयास पूरी गंभीरता से करेंगे ना तो आप इस अंक को भी अचीव कर सकते हैं, इस अंक को भी आप हासिल कर सकते हैं। मगर एक चीज़ है, वह है प्रयत्न। प्रयत्न जितना शानदार होगा, सफलता के फल को चखने का स्वाद उतना ही शानदार होगा, और सफलता का फल जो होगा वो काफ़ी मीठा होगा। देखते होंगे आप कि परीक्षा का जब परिणाम आता है तो परीक्षा का परिणाम जो बिहार बोर्ड जारी करती है तो उसके अगले दिन का अखबार जो होता है, वो अगले दिन का अखबार बच्चों के नाम से लवरेज होता है, पूरा तरीका से सराबोर रहता है। वो फलाने गांव के चिलाने बच्चे के चिलाने के पिता ने फलाने गांव के किसी बच्चे ने रचा इतिहास, है ना। रिक्शा चलाते थे पिता, बच्चे ने रच दिया इतिहास। फल बेचते थे पिता, बच्चे ने रच दिया इतिहास, है ना। और उन बच्चों को, जिन बच्चों को खबरें, जिन बच्चों का नंबर, जिन बच्चों का अंक वो परीक्षा जो पेपर में छपा रहता है, क्या वो बच्चे बेहद ही अमीर घराने के होते हैं? नहीं। बिहार बोर्ड में कौन बच्चे पढ़ते हैं? वही बच्चे पढ़ते हैं जो कि प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने में असक्षम होते हैं, है ना। तो उन बच्चों की खबर
अखबार के प्रथम पृष्ठ पर छपी रहती है। और वहीं जो बच्चे थर्ड करते हैं अथवा सेकेंड करते हैं उन बच्चों का नाम और निशान भी पेपर के किसी भी कोने में नहीं रहता है, अथवा जो बच्चे कम अंक से फर्स्ट करते हैं उनका नाम होता है मगर किसी न किसी कोने पर होता है। और वहीं राज्य भर में जो अपना विशेष स्थान स्थापित करता है उसका हर अखबार के प्रथम पृष्ठ पर वो बच्चा छपा रहता है। हर अखबार के प्रथम पृष्ठ पर उस बच्चे की तस्वीर लगी हुई रहती है, इसलिए क्योंकि वो बच्चा वर्ष भर मेहनत करता है। वो बच्चा आपके गतिविधियों की तरह नहीं करता है। मैं अपने शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले कुछ एक बच्चों को नियमित रूप से समझाता हूं, और जब बच्चे समझाना छोड़ देते हैं तो मैं समझाना छोड़ देता हूं। अभी जो ये बच्चे देख रहे होंगे क्लिप, शायद ही कुछ एक बच्चे पूर्णतः देखेंगे और इस बातों का अनुसरण करेंगे। देखिए, अच्छी बातें सुनिए ही नहीं, अच्छी बातों को अपने कानों से सुनिए और अपने मानस पटल पर अवशोषित कीजिए और तमाम बातों और विचारों पर गंभीरतापूर्वक अवलोकन कीजिए और अनुसरण करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखिए। शिक्षक आपके भले के लिए समझाते हैं, आपके पिता आपके भले के लिए समझाते हैं, आपकी माँ यदि आपको डांटती है पढ़ने के लिए तो वो आपके भले के लिए समझाती है। आपकी माँ की आयु, आपके पिता की आयु, आपके पिता का उम्र, आपके माँ का उम्र जो है वो आपके उम्र से कम ही है। तो वो जब तक जिंदा हैं तब तक आप अपनी उपलब्धि, अपनी सफलता से उनको खुशी प्रदान कर सकते हैं। उनको इस बात का गर्व हो कि हम उनके बेटे हैं, हम उनकी बेटियां हैं। इस बात का गर्व का अनुभव आप ही दिलवा सकते हैं और दूजा कोई नहीं दिलवा सकता है। यदि जिस दिन आप मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में जब बेहतर अंक हासिल करेंगे और आपके पापा किसी के घर में यदि पुताई करने का कार्य कर रहे होंगे, किसी के घर में भोजन बनाने का कार्य कर रहे होंगे, अथवा किसी की दीवार पर लटक करके जाल फिट कर रहे होंगे, अथवा कोई भी काम कर रहे होंगे जिससे कि आपके घर का चूल्हा जलता है, आपके पापा काम करते हैं, तो जो ही आपके पिताजी को ये पता चलेगा कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने उच्च अंक हासिल किया है, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और धूप की तब वो तपिश, सूर्य की किरण की वो तीखी तपिश उनके चेहरे को झुलसाएगी नहीं। ठंड का ठिठुरन भी उनके हाथों को कपकपाएगा नहीं और बारिश की बूंदें भी उनके मनोबल को तोड़ने का कार्य नहीं करेगी। उनको अपार गर्व का अनुभव होगा। काम से मिले हुए दर्द को वो भूल जाएंगे और अपने जो साथी जो काम करने वाले होंगे उनको गर्व से कहेंगे कि मेरी बेटी ने आज राज्य भर में विशेष स्थान स्थापित किया है, मेरे बेटे ने राज्य भर में अपना विशेष स्थान स्थापित किया है। तो समझिए उस वक्त आपके पिता की अहमियत उस काम करने वाले लोगों के बीच में क्या होगी, कितना गर्व का अनुभव होगा उनको। और यूं ही, और जब आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे और आप जब अच्छा अंक हासिल नहीं करेंगे और आपके पापा को जब कॉल जाएगा कि आपके बच्चे ने, आपका बच्चा अनुत्तीर्ण हो गया है अर्थात फेल कर गया है, आपका बच्चा तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है अर्थात थर्ड डिवीजन से पास किया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन को थोड़ा सा आहत जरूर पहुंचेगा कि मैं कितना प्रयास करता हूँ, मैं उसके लिए समय से कलम लाता हूँ, उसके लिए समय से किताबों का प्रबंध करवा देता हूँ और उसके बावजूद मेरे बच्चे का परिणाम संतोषजनक नहीं। फॉर्म भरने में पैसा लगता है। आप कोचिंग सेंटर वालों को फ्री में आप नहीं आते पढ़ने के लिए, उनको पैसे पे करते हैं। सरकार जो सरकारी टीचर को रखी हुई है स्कूल में, तो सरकारी टीचरों को पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमारे पापा से, आपके पापा से, उनसे पैसे कहीं ना कहीं इंडिविजुअली उनसे लिया जाता है। सरकार, हम जो सामान क्रय करते हैं तो उस सामानों को क्रय करने से जो टैक्स बनता है, हम जो पेड करते हैं, उन चीज़ों से सरकारी टीचरों को, सरकार के जो अन्य अधिकारी होते हैं उनको सरकार पेड करती है। कहीं ना कहीं हमारे मेहनत का पैसा हम लोग निःशुल्क में कुछ भी अर्जित नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों विद्यालय में जाएंगे, तो क्यों विद्यालय में सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे? हम लोग को विद्यालय में सही ढंग से पढ़ना है। टीचर यदि नहीं आते हैं तो उनको बुलाने के लिए जाना है। हम अगर कोचिंग सेंटर में जाते हैं, कोचिंग सेंटर वालों को हम पैसे देते हैं, हम उनसे सवाल पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताएं। सवाल पूछने में झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए। देश के हमारे मिसाइल मैन का कहना है कि जो सवाल पूछने वाला बच्चा होता है वो क्लासरूम में 5 मिनट के लिए मूर्ख बनता है और जो नहीं पूछता वो ज़िंदगी भर के लिए बनता है। पूछने में सवाल झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। मेरी आवाज़ थोड़ी फंसी हुई है क्योंकि स्वास्थ्य इन दिनों बहुत ही प्रतिकूल चल रही है, तो इसलिए वीडियोस बनाना भी बंद है। मगर मेरा एकमात्र प्रयास आप सब के लिए सदा से यही रहा है और यही रहेगा कि आप सबका सुंदर भविष्य सृजित हो, आप सब
एक संकल्प लीजिए खुद से आज से। आज 2 मार्च है, पर आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। संकल्प लीजिए कि आपके कोचिंग के शिक्षक जो बेहतर मार्गदर्शन आप लोगों को सिखलाएंगे, उस मार्गदर्शन पर, उस पद चिन्हों पर आप चलने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके माता पिता को हो सकता है कि उनका अनुभव कम हो, वो आपको केवल पढ़ने के लिए कह दे और वो जैसे ही आपके सामने में रहे तो आप पढ़ने लगे। ओम का नियम, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सूर्यों के विचारोपित विवाद के समानुपाती होती है। न्यूटन का गति नियम, प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा अक्षर रेखा में एक समान गति की अवस्था बना रखती है जब तक उस वस्तु पर कोई भारी असंतुलित बल कार्य न करे। और जो एक बार नजर ऊपर जाती है, देखते हैं कि पापा चले गए कि हाईवे करें, पापा चले गए, तो छोड़ो न किताब और निकालो न मोबाइल और उसके बाद लगेंगे चलाने। तो देखिए, ये ऐसा कीजिएगा ना, तो ऐसा करके आप अपने पापा को नहीं ठग रहे हैं, अपनी मम्मी को नहीं ठग रहे हैं। इंस्टाग्राम चला करके, फेसबुक चला करके आप अपने पाँव पर खुद से कुल्हाड़ी चला रहे हैं। आपके पापा आपके लिए धूप में तप रहे हैं। ठंड के दिनों में भी आपके पापा काम करने के लिए गए थे, बारिश के दिनों में भी जाते हैं, इसलिए ताकि घर का चूल्हा जल सके और आपके हाथों में कलम रह सके और आपके शरीर पर एक अच्छा सा कपड़ा रह सके, आपका शरीर ढका रह सके। आपके भविष्य को, हमारे भविष्य को बुनने के लिए हमारे पिता तपते हैं, ठिठुरते हैं, भीगते हैं, उनके पाँव में अनगिनत छाले होते हैं। कभी कभी आप अपने पापा के पाँव को देखिएगा ना, तो बहुत सारे कांटे उनको पाँव में चुभने से जो चुभन महसूस होती है, अथवा उनके पाँव की फटी एड़ियों को जब देखेंगे तो उनके जीवन के संघर्ष की गाथा आपको समझ में आएगी। हाथ जोड़ करके आप तमाम बच्चों से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने लिए ना सही, अपने पिता के भविष्य के लिए, अपनी माँ के भविष्य के लिए पढ़िए और जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनको बेइंतहा खुशी दीजिए। हम अपने माता पिता को खुशी कुछ खरीद करके ला करके ही नहीं दे सकते। जब आप सफल होइएगा ना, जिस दिन अच्छा अंक हासिल कीजिएगा, पढ़ लिख करके कोई जॉब हो जाएगा, आपका कोई सरकारी जॉब हासिल कर लीजिएगा, उस दिन आपके पिता को जो खुशी महसूस होगी ना, वो दुनिया की तमाम खुशी उनको नहीं दे सकती है। वो खुशी आप दिलवा सकते हैं। पढ़ेंगे ना तो उनको अपार खुशी मिलेगी और पढ़ लिख करके जब आप सफलता अर्जित करेंगे तो उनको जो गौरव का एहसास होगा, उसकी व्याख्या शब्दों में कतई नहीं की जा सकती है। माँ सरस्वती भगवती आप सबके भविष्य को उज्जवल करें, आप सब अपने भविष्य के प्रति सजग रहें, यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।